Hello students, welcome to DIPS tutorial. Today we will learn NCERT based standard 6th subject English. Our topic name is Who did Patrick's homework? यहाँ पर जो लड़का होता है उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं. So he is taking the help of someone. Who is that person? We will learn about that. We will study about that. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. यहाँ पर जो लड़का होता है जिसका नाम पैट्रिक होता है उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं. वो होमवर्क उसको एक बोरिंग लगता था. और इसके अलावा वो हॉकी बास्केटबॉल और निटिंडो इज़ अ वीडियो गेम वो खेलता था. उसकी टीचर हमेशा उसको कहती थी, पैट्रिक तुम अपने होमवर्क करो या तुम्हें कुछ नहीं आएगा. यू विल बी लर्निंग नथिंग. एंड इट्स ट्रू. और यही बात हुई. समटाइम उसको खुद को ऐसा लगता था कि ही इज़ अ इग्नोरेंट पर्सन. मतलब वो पढ़ाई के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं. पढ़ाई में उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है. ही इज़ वेरी सम टाइम ऑफ ही इज़ इन विच ही इज़ लैकिंग हिज एजुकेशन. ओके. लेकिन वो क्या करता था, वो यही कहता है पर मैं क्या करूँ, मुझे तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं. एक दिन क्या हो, उसने देखा उसकी बिल्ली. देन वन डे ही फाउंड हीज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन ऐसा हुआ, पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक डॉल के साथ, एक गुड़िया के साथ खेलते वक्त देखा. तो वो वहाँ पर जाकर उसके पास से वो गुड़िया छीन ली. ग्रैब मीन्स ले ली, अपने हाथ में पकड़ी. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. और वो सरप्राइज हुआ जब उसने हाथ पर वो डॉल ली. वो डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ अ टाइनीस्ट साइज. वो डॉल नहीं थी, एक आदमी था जिसकी साइज़ बहुत छोटी थी. बहुत छोटी मतलब एक अपने उंगली जितनी होती है ना, उतनी उसकी साइज़ की थी. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. और उसने क्या देखा कि वो छोटा सा जो आदमी है उसने एक वुल शर्ट पहना था जो ओल्ड फैशन का था. मतलब ट्राउज़र ब्रीचेस मीन्स एक ओल्ड फैशन का ट्राउज़र था, एक पैंट था. उसने एक टोपी लॉन्ग हैटेड टोपी पहनी थी जो इसे चुड़ैल लोग पहनते हैं ना. आपने मूवी में कार्टून में देखे होंगे जो जादूगर होते हैं जो वो पहनते हैं ना जादूगर, वो उस तरह का उसने हैट पहना था. और वो कुछ बीचेस जैसे डायन जैसे दिख रहा था वो. और वो जैसे उसके हाथ में आया तो वो चिल्लाने लगा. ही एल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और वो यल जो था वो आदमी था, वो जो आदमी था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, वो मुझे बिल्ली को मत देना, तुम्हारे मैं पूरी इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ करके. इस तरह से उसने कहा कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा. तो पैट्रिक ने जब ये सुना, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. देयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम. जब उसे पता चला कि मेरी विश पूरी होगी तो उसे वो जो चाहता था उसकी विश पूरी होगी. जो प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम थी उसकी? उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. वही प्रॉब्लम उसने विश के तौर से मांगी. सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of semester, that 35 days. उसने ये कहा इससे आदमी से कि अगर तुम 35 डेज तक तुम मेरी होमवर्क करोगे तो ये मेरे लिए अच्छी बात है. इफ़ यू डू द गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS. अगर तुम मेरी होमवर्क करोगे और अच्छी तरह से तो मैं अच्छी तरह से पास हो जाऊँगा, मुझे A ग्रेड मिल जाएगा. The little man's face wrinkled like a dish cloth thrown in a hamper. जब जब वो पैट्रिक ने आदमी से कहा कि मेरी विश है कि तुम होमवर्क करो मेरी, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा. तो उसने तुरंत ही अपना फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ मतलब जो हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने के बाद जो जिस कपड़े से हम उसे साफ़ करते हैं उसे डिश क्लोथ कहा जाता है. तो उस जो आदमी था, छोटा सा आदमी था, उसका चेहरा रिंकल्ड हो गया. रिंकल मतलब जो लाइनें सिलवटे आ जाते हैं ना कपड़े पर, मुंह पर जैसे झुर्रियाँ आ जाती हैं, उस तरह से
उसका चेहरा बन गया। और हम जो डिश धोते हैं, साफ़ करते हैं, वो जो कपड़ा होता है उस तरह से उसका बना है, जैसा वो हम यूज़ करने के बाद उसे बास्केट में फेंक देते हैं। तो थ्रो इन एन हैम्पर, तो हैम्पर यहाँ पर एक बास्केट हुआ जिसमें ढक्कन होता है, दैट इज़ हैम्पर। तो वो आदमी का फेस रिंकल्ड हो गया डिश क्लॉथ के जैसा, जैसे हम उसे फेंक दें, और उसे बहुत गुस्सा आया। ही किक्ड हिज लेग एंड doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पैर को जोर शोर से ज़मीन में मारने लगा, और उसने अपने दोनों हाथ फिस्ट, जैसे हम करते हैं ना, दोनों मुट्ठियों को गुस्से में हम मारते हैं, फिर अपने होंठ को दबाते हैं, अपने मुंह और नाक को सिकुड़ते हैं। गुस्सा आता है तो आप कैसे मुंह बनाते, वैसा उसने बनाया। लेकिन अब वो क्या करे, उसे तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने विश कहा था कि तुम जो कहोगे मैं करूँगा, तो उसे वो करना ही होगा। इस तरह से उसने विश अपनी पूरी की। And true to his word, that little F began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. अब सही बात ये हुई कि जो यहाँ पर एल्फ यहाँ पर जो आदमी था उसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, एल्फ। एल्फ मीन्स वन, अ शॉर्ट जादूगर। एल्फ मीन्स अ जादूगर। इट इज़ कॉल्ड एल्फ मीन्स अ पर्सन who is having a power, who is having a इमेजिनरी क्रीचर, मीन्स एक मैजिकल पावर होता है, उसको एल्फ बोलते हैं। तो ये आदमी को यहाँ पर चैप्टर में अभी हम एल्फ बोलेंगे। तो वो एल्फ ने होमवर्क करना शुरू किया, लेकिन एक ग्लिच थी। ग्लिच मीन्स एक प्रॉब्लम थी, एक गड़बड़ थी। और वो गड़बड़ क्या थी? द एल्फ डिडंट always know what to do and he needed help. Help me. उसे क्या प्रॉब्लम थी, क्या गड़बड़ थी कि उसे हमेशा क्या करना है, कैसे करना है, उसे कुछ पता नहीं था। और वो हमेशा पैट्रिक को कहता था हेल्प मी, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। और जैसे एल्फ बोलता था मुझे हेल्प करो, तो उसे हेल्प करना ही पड़ता था। अगर वो हेल्प नहीं करता तो उसका होमवर्क नहीं होता। तो I don't know this word, the elf squeezed while reading Patrick's homework. Get me dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. अब क्या हुआ, जब एल्फ ने स्क्वीज मतलब चिल्लाया, वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वो जब भी पढ़ता था वो चिल्ला चिल्ला कर पढ़ता था, और वो कहता था कि जाओ तो मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ, मुझे जो वर्ड है मुझे परफेक्ट वर्ड बताओ, कैसा है इसका साउंड, ठीक तरह से बताओ कैसा प्रोनाउंस करते हैं। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, एक एक लेटर के साथ तुम पढ़ो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वॉट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रिंक। जब मैथ्स का टाइम आता था तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक को एकदम ये लगता था कि टाइम टेबल क्या है। और एल्फ जो तो वो मुंह जैसा, रोरा जैसा मुंह बनाता था। श्रिंक मीन्स रोने जैसा मुंह बनाना। और वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। वो बोलता था, एल्फ ने ऐसा कहा कि हमें मैथ्स क्या है, टाइम टेबल क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। तो वो कहता था कि तुम मेरे बाजू में बैठो, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो एल्फ कहता था पैट्रिक को, तुम मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता। ह्यूमन हिस्ट्री टू दम इट्स अ मिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री का मतलब जो बॉडी में है, साइंस के बारे में है, वो उसे कुछ नहीं पता, और उसके लिए वो मिस्ट्री था, उसके लिए वो अजूबा था कि क्या करे। इट वॉज अ mystery. So little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब एल्फ को कुछ पता ही नहीं था, तो वो परेशान हो गया था और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया पैट्रिक को, तुम जाओ लाइब्रेरी में जाओ, मेरे लिए किताब लेकर आओ, मेरे लिए तुम पढ़ो और मुझे बताओ।
As a matter of fact, every day in every way, that a little elf was a nag. अब एज अ सच्ची बात यही है कि हर रोज़, इन एवरी वे, हर रोज़ कोई भी तरीके से अब ये एल्फ जो है पैट्रिक के लिए एक ट्रबलसम पर्सन बन गया, क्योंकि वो बार बार कोई भी सब्जेक्ट के लिए उसे पूछता था, ये कैसा करना है, क्या करना है, हाउ टू डू इट, हाउ टू वर्क इट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ही ऑलवेज give trouble to Patrick, and Patrick was working harder than ever and was it a drag. मतलब क्या, वो अब पैट्रिक उसे पहले तो बिल्कुल होमवर्क नहीं करता था, और अभी वो हर रोज़, हर वक्त, हर समय वो ज़्यादा मेहनत करता था, और वो एक उसे एक ऐसा लग रहा था कि एक उसे बिल्कुल पसंद, एक अनइंटरेस्टिंग, ड्रैग मतलब समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, जिसको जो पसंद नहीं आए उसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग. हियर इट इज़ ड्रैग. ड्रैग मीन्स समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, उसको बिल्कुल पसंद नहीं, उसे खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, उसको जो चीज़ पसंद नहीं, होमवर्क करना पसंद नहीं, लेकिन वो वहाँ पर ही खींचा जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग. ही वॉज स्टडिंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी. अब वो रात भर पढ़ाई करता था, उसको जब थोड़ा भी फील नहीं होता था, थकावट नहीं लग रही थी. वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई पफ्ड एंड ब्लैरी. अब वो स्कूल भी जाता था, रात भर पढ़ाई करता था, उसकी आँख भी सूज गई थी, पफ जैसी हो गई थी. फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. As for homework, there was no more, so he quietly and shyly slipped out the back door. अब फाइनली टाइम आ गया किसका, उस रिज़ल्ट का, और जो एल्फ था अब वो फ्री हो गया, उसे अभी होमवर्क नहीं करना, कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई नहीं, और अभी उसे चांस मिल गया. सो ही क्वाइटली, एकदम शांत से और एकदम चुपके से पीछे के दरवाजे निकल गया. Patrick got his AS in his classmate. His classmate were amazed. अब पैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो उसे he got AS and all his classmate was amazed. Amazed means हैरान हो गए, हैरान हो गए, और उसके टीचर स्माइल्ड एंड वेल फुल ऑफ प्रेज, और टीचर उसके बहुत उसके प्रशंसा करने लगे. सब लोग बोले गुड गुड, यू आर गुड, ऐसा कहने लगे. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. और उसके पेरेंट्स भी बहुत ये हो गए, वंडर्ड हो गए, एकदम चकित हो गए कि क्या हुआ, पैट्रिक पूरा बदल गया. ही वॉज नाउ अ मॉडल किड. अभी वो बहुत अच्छा लड़का बन गया. मॉडल किड मतलब बहुत गुड बॉय बन गया है. ही बिकम अ मॉडल किड. क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स. क्लीन ही हमेशा अपना रूम साफ़ करता था, और डिड हिज चोर्स में जिसका जो काम होता था हर रोज़ का, एवरीडेज वर्क, जो हम सुबह उठकर अपना काम करते हैं वो काम करता था. एंड वॉज चेयरफुल. चेयरफुल मीन्स अभी वो हंसमुख हो गया था, हंसते हुए लड़का बना है. नेवर रूड. नेवर रूड मीन्स बेरुखी से किसी से बात नहीं करता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. अपना जो एटीट्यूड था, एटीट्यूड मीन्स रवैया, और फीलिंग, किसी के लिए हमारी जो फीलिंग्स होती है वो चेंज, टोटली पैट्रिक चेंज हो गया. ही क्लीन हिज रूम, ही डू हिज वर्क एवरी डे रेगुलरली. ही वॉज वेरी happy. Then he was developing his new attitude towards all. Now you see, in the end Patrick still thought he made that tiny man to do all his homework. पैट्रिक लास्ट तक, एंड तक पैट्रिक को यही लगा कि जो एल्फ था, जो वो आदमी था, वही होमवर्क कर रहा था. लेकिन सच्ची बात ये है जो यहाँ पर लिखा है, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. इट वॉजंट द एल्फ. पैट्रिक हैड डन ऑल हिट्स होमवर्क. जो उसने जो सीक्रेट थी ये थी कि वो एल्फ ने कभी होमवर्क किया ही नहीं. जो होमवर्क था वो होमवर्क तो पैट्रिक करता था.
लेकिन उसे लास्ट तक यही हुआ कि वो आदमी, वो छोटा सा जो आदमी है वो ही होमवर्क कर रहा है. इट वॉज नॉट थ्रू. द होमवर्क was done by himself only. He was only doing the homework. लेकिन उसे लगा कि वो कर रहा है. ओके,